हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, बाल विकास के सीटेट की पैराग्राफ की सीरीज चल रही है जिसमें मैं अब तक 13 वीडियो शूट कर चुका हूँ। 14 वीडियो में आज आपको पूरा सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा। सांख्य दर्शन से अगर देखा जाए तो पिछले यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया और सुपर टेट में आता है और सीटेट में भी आता है। सीटेट में ये पूछा था सांख्य दर्शन में व्यक्तित्व में जो है कपिल मुनि ने कौन कौन से 3 तत्व बताए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। दुख कितने प्रकार का होता है, शरीर कितने प्रकार का, तो इस वाली वीडियो में हम पूरा देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। अब देखते हैं, सबसे पहली बात आती है दोस्तों इसके जनक की। तो इसके जनक की हम बात करें तो आपको बताने दोस्त महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि। दूसरा जो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि सबसे ये प्राचीन दर्शन है। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन से, तो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन और प्राचीन दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों वो ये पुटअप करता है कि भारतीय सट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन, तो दोस्तों आपको बताना है सांख्य दर्शन। अब उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पूछेगा यहां पर कि व्यक्तित्व में सांख्य दर्शन तीन तत्व कौन कौन से हैं। अगर सीटेट जुलाई वाला पेपर हम उठा के देखें तो उन्होंने ये पूछा है कि व्यक्तित्व में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के कौन से 3 तत्व बताए। तो दोस्तों आपको बताने हैं, पहला है सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी और तीसरा दोस्तों तमोगुणी। वो इसको ऐसे भी बोल सकता है दोस्तों, सत, रज और तम। बात एक ही है। अब यहां पर वो दोस्तों ये बात करेगा कि इसमें तत्व कितने हैं। सांख्य दर्शन में तत्व, सांख्य दर्शन में तत्व कितने हैं। अब इस तत्व को हमें पूर्ण रूप से समझना है तो सांख्य दर्शन में अगर वो कुल तत्व की बात करता है, कुल तत्व हमारे कितने हैं 25 है। अगर वो ये पूछता है दोस्तों कि मुख्य तत्व कितने हैं तो आपको बताने दोस्तों 2। अब 2 तत्व कौन कौन से मुख्य, देखो ये समझना मैं सबसे पहली बात। पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। अब जो सीटेट में क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो ये वाला पुटअप हुआ है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति में कौन कौन से 3 तत्व हैं। तो वो ये वाले हैं, पहला होगा सत, दूसरा होगा रज और तीसरा होगा तम। क्लियर है। अब यहां पर अगर देखते हैं, इसको समझते हैं कि अगर वो ये पूछे सांख्य दर्शन के जनक कौन है तो हमें बताने महर्षि कपिल मुनि। अगर वो पूछे सांख्य दर्शन को कौन सा दर्शन बोलते हैं तो प्राचीन दर्शन बोलते हैं। अगर वो ये पूछता है, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है कि भारतीय सट मीन 6 दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक 6, नास्तिक हमारे 3 है। भारतीय सट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो आपको बताना है सांख्य दर्शन। अगर आपसे ये पूछे कि प्राचीन दर्शन के जनक कौन है दोस्तों तो आपको बताने हैं महर्षि कपिल मुनि। अब उसके बाद यहां पर ये पूछेगा कि व्यक्तित्व में सांख्य दर्शन के 3 तत्व कौन कौन से हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यानी सत, रज और तम। अब वो ये भी पूछेगा कि सांख्य दर्शन के तत्व कितने हैं। तो आपसे अगर ये पूछे कुल तत्व कितने तो आपको बताने 25, मुख्य तत्व पूछे तो 2 बताने। लेकिन मुख्य तत्व कौन कौन से, तो एक तो पुरुष और दूसरा है प्रकृति। अब यहां पर एक चीज ये समझने वाली ये होती है, तो उन्होंने पुरुष को माना है आत्मा
या चेतन। प्रकृति को दोस्तों माना है जड़, और प्रकृति में 3 तत्व कौन कौन से शामिल है? सत, रज और तम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मुनि ने अपने प्रकृति तत्व में कौन से 3 तत्व माने? तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, या फिर सत, रज और तम। अब यहां पर इधर देखते हैं हम दोस्तों, आप लोगों नोट कर लिए, इधर से हो गया। अब इधर 25 तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखने में। देखो, पच्चीस तत्व कौन कौन से होते हैं, अब इनको नोट करेंगे। सबसे पहले आएगा पुरुष, फिर उसके बाद आएगा प्रकृति, फिर उसके बाद आएगा महत, फिर उसके बाद आएगा अहंकार, फिर उसके बाद आएगा मन। क्लियर है? फिर जस्ट उसके बाद इधर लिखेंगे हम पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। फिर उसके बाद लिखेंगे ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां दोस्तों हमारी कितनी होती है? वो होती है हमारी 5 होती हैं। देखो, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। फिर जस्ट उसके बाद दोस्तों आएगी कर्मेंद्रिय हमारी। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी होती है दोस्तों? इनको देखेंगे, मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासन इंद्रियां, और नेक्स्ट आता हमारा प्रजनन इंद्रियां। उसके बाद जस्ट दोस्तों आएगा पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं दोस्तों कौन कौन सी हमारी वो देखेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर जस्ट उसके बाद दोस्तों आ रहा है पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये 25 तत्व समझना पूरा। अब मैं 25 तत्व कौन कौन से देखो मैं गिना देता हूं आपको। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 10, यानी 5 ये, फिर 5 15, फिर 5 20 और फिर 5 25। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है समझना। अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो ऑल ओवर आपने देखा होगा जब भी निरंकारी जो लोग होते हैं, कबीर जी का सत्संग सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो तत्व है दोस्तों वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। यानी जो हमारा शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी हमको इसी में जन्म लेना, इसी में रहना, इसी में खाना पीना सब कुछ करना है और इसी में मर जाना है। वो कौन से तत्व है? हमारे 5 हैं। लेकिन अगर वो देखा जाए तो हमारा जो पूरा ऑल ओवर शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? हमारा 25 तत्वों से मिलकर बना। पहला होता है पुरुष, प्रकृति, महत। अच्छा, महत का दूसरा नाम दोस्तों होता है बुद्धि, यानी एक तो इसको नाम मति बोलते हैं और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? बुद्धि। यानी कहते हैं इसकी तो बिल्कुल मति मारी गई, उसको महत बोला जाता है, अहंकार और मन। फिर उसके बाद जस्ट हमारी ज्ञानेंद्रिय आती है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। जीभ भी 3 प्रकार की होती है,
त्वचा का भी काम स्पर्श करना होता है, कान का काम सुनना होता है, नाक का काम मतलब सूंघना होता है और आंख का देखना होता है। कर्मेंद्रिय मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासन इंद्रिय, प्रजनेंद्रिय। जस्ट उसके बाद आता है पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। अब जो पंच महाभूत होते हैं उसको बोला जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जबकि ऑल ओवर आपसे पूछे 25 से। लेकिन इधर देखा जाए तो वो ये क्वेश्चन ये पुटअप करेगा, सांख्य दर्शन के जनक कौन है? महर्षि कपिल मुनि। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। भारतीय 60 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। व्यक्तित्व में सांख्य दर्शन के कौन से 3 तत्व हैं? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब वो ये पूछे कि सांख्य दर्शन में कुल तत्व कितने? 25, जो मैंने ऑल ओवर यहाँ पर लिख दिए। अगर वो पूछे मुख्य तत्व कितने हैं तो 2 हैं, पुरुष और प्रकृति। अब मुख्य जो तत्व है उसमें पुरुष को क्या माना गया? आत्मा या चेतन। प्रकृति को क्या माना? जड़। अब प्रकृति में कौन से 3 तत्व शामिल हैं पर्सनालिटी के? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जो मैंने यहां पर लिखे। अब एक क्वेश्चन और आपको यहां पर समझना है, नोट डाल के। अगर वो पूछता कि सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व कौन सा है? एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व कौन सा है, और दूसरा पूछेगा सांख्य दर्शन का अंतिम तत्व कौन सा है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये पूछे सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व कौन सा है तो आपको बताना है प्रकृति, और अंतिम तत्व पूछे तो बताना है पुरुष। अब समझना कैसे। अभी हम इस पुरुष को छुपा लेते हैं। इसको छुपाने के बाद ये 24 तत्व हैं हमारे यहां से लेकर, ये पूरे गर्भावस्था में पूर्ण रूप से बन जाते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा, जब इस पुरुष तत्व की एंट्री होगी, क्योंकि मैंने इसको क्या माना? आत्मा या चेतन। कहते हैं ना कि जब तक एक शरीर से लेकर आत्मा दूसरे शरीर में नहीं आएगी तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा। यानी आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व कौन सा है तो आपको बताना है प्रकृति। अगर आपसे ये पूछे सांख्य दर्शन का अंतिम तत्व कौन सा है तो बताना है पुरुष। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर आपने तो पहला पुरुष लिखा। मैंने आपको ये 25 तत्व बताए हैं, लेकिन सबसे एंड में जिस तत्व की प्राप्ति होती है, जिस तत्व की एंट्री होती है, उसको पुरुष माना जाता है। जब हमारा पूरा शरीर बन जाता है, शरीर बनने के बाद जब पुरुष तत्व यानी आत्मा की एंट्री होगी तब बच्चे का जन्म होगा। अगर आपसे ये पूछे कुल तत्व कितने हैं हमारे शरीर के? 25। मुख्य तत्व कितने हैं? 2। सांख्य दर्शन में 25 कितने कुल है, मुख्य कितने? 2। पुरुष को क्या माना गया? आत्मा। प्रकृति को क्या माना गया? जड़। सत, रज और तम पुरुष में पाए जाते हैं, प्रकृति में तो आपको बताना है प्रकृति में। व्यक्तित्व में सांख्य दर्शन के 3 तत्व कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सब प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। अगर आपसे ये पूछे प्राचीन दर्शन के जनक कौन है? महर्षि कपिल मुनि। नोट कर लिया आप लोगों ने? क्लियर, समझ में? साफ कर दे। अब इधर आते नोट डाल के समझना। देखो, सांख्य दर्शन को ज्ञान मीमांसा का दर्शन भी कहते हैं। दूसरा लिखेंगे सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास के लिए सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट लिखेंगे सांख्य दर्शन को
द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन सृष्टि का विकास पुरुष और प्रकृति के मिलने से मानता है। सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। अब वो ये पूछेगा आस्तिक दर्शन का शब्द करते क्या है, तो आप ये मन लगा देना कि भगवान में आस्था। इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों वेदों में आस्था। अब एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है वो वाला, भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन पुराना दर्शन हमारा कौन सा है? सांख्य दर्शन। अब समझना इसको मैंने लिखा क्या। अगर वो पूछता कि सांख्य दर्शन का दूसरा नाम क्या है तो हमको बताना ज्ञान मीमांसा का दर्शन। अब तीसरा क्वेश्चन होगा कि सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप इसको इंपोर्टेंट डाल लेना, सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। अब बात यहां पर ये होती है कि सर सत्कार्यवाद क्या होता है, तो इसने ये बताया था कि हमारा जो शरीर है कुल 25 तत्वों से मिलकर बना है। इसका मुख्य कारण क्लियर बता दिया, यानी सत्य का ज्ञान करा दिया। इस वजह से इसको सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कहते हैं। अगर वो ये पूछे सांख्य दर्शन को कौन सा दर्शन कहते हैं तो आपको बताना द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा का दर्शन, सत्कार्यवाद का सिद्धांत और द्वैतवादी दर्शन किसको बोलते हैं? सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन सृष्टि का विकास किन तत्वों से मिलकर मानता है? वैसे ऑल ओवर पूछे तो आपको 25 बताने हैं। अगर ये पूछे मुख्य कौन कौन से हैं तो आपको बताना पुरुष और प्रकृति, यानी आत्मा और इस सृष्टि से जो मिला हुआ है उसको मिलने से सांख्य दर्शन हुआ। सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। देखो दर्शन दो प्रकार के होते हैं। भारतीय दर्शन मैं भी इधर बता दूंगा, यहां पर बता देते हैं, देखो समझना। भारतीय दर्शन को दो श्रेणी में बांटा गया, एक होता आस्तिक और एक होता नास्तिक। जो आस्तिक होते हैं वो हमारे 3 होते हैं और आस्तिक जो होते हैं 6, यानी नास्तिक कितने हमारे 3 और आस्तिक कितने 6। अब आस्तिक में कौन कौन से आते हैं वो आप इनको समझना। पहला आएगा सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा। यानी ये जो 6 है वो किस में आते हैं? आस्तिक में आते हैं। नास्तिक में कौन कौन से आते हैं? बौद्ध, जैन और नेक्स्ट है चारवाक। अब इसमें से मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं? सांख्य दर्शन। अगर आपसे ये पूछे आस्तिक कौन सा होता है तो मैंने बताया वेदों में आस्था। और नास्तिक की पूछे तो आपको बता रहा वेदों में आस्था नहीं। अब जो सांख्य दर्शन इधर पढ़ा रहे तो मैंने आपको उधर बता दिया है
कि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कितने हमारे 6, नास्तिक कितने 3। आस्तिक का शब्द अर्थ पूछे वेदों में आस्था, जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, भगवान में आस्था नहीं, वेदों में आस्था यानी वेदों में विश्वास। अगर आपसे सीटेट में ये पूछे भारतीय दर्शन को किन दो भागों में बांटा गया, तो आपको बताना आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। एक पूछेगा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, बौद्ध, जैन, कुछ भी नहीं, सबको ये बताना आस्तिक और नास्तिक। अगर ये पूछे आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी, तो हमें बतानी दोस्तों 6, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा। नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमें बतानी 3, बौद्ध, जैन और चार्वाक। आस्तिक का शब्द का अर्थ होता है वेदों में आस्था और नास्तिक का अर्थ वेदों में आस्था नहीं। अगर आपसे ऑल ओवर ये पूछे कि भारतीय दर्शनों में आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो मैं बतानी है 6, नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है 3। अगर ये पूछे भारतीय दर्शन कुल कितने, तो 6 और 3 9। क्लियर है। अब इधर आते हैं, ये पूरा लिख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं इधर। अब सबसे बड़ी बात क्वेश्चन यहां पर आता है, सांख्य दर्शन में शरीर के प्रकार, कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पहला होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है इसको समझें। यह शरीर मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार और मन बुद्धि प्लस अहंकार और पंचतन मात्राओं से मिलकर बना होता है। जो मृत्यु के बाद भ्रमण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना भूत। आगे सर अभी दूसरा देखेंगे। दूसरा होता हमारा स्थूल शरीर। ये क्या होता है दोस्तों, यह शरीर ज्ञानेंद्रियों प्लस कर्मेंद्रियों से मिलकर बना होता है, जो बाह्य एवं प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब तीसरा और पढ़ ले तब पूरा समझाते हैं। कारण शरीर। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संस्कारी शरीर। अब समझें, यहां से कंपलसरी आपको सीटेट में मिलने के पूरे चांस है। ये वाला पूरा मैंने आपको समझा दिया कि इसको ज्ञान मीमांसा का दर्शन बोलते हैं। सृष्टि के विकास के लिए सत्कारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और द्वैतवादी दर्शन भी बोलते हैं। सांख्य दर्शन का सृष्टि का विकास पुरुष और प्रकृति के मिलने से हुआ है। आपको ये वाला ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शनों में सीढ़ी में रखा गया है, जिसको वेदों में आस्था होता है। सबसे प्राचीन दर्शन या पुराना दर्शन कौन सा, सांख्य दर्शन। अगर आपसे ये पूछे कि सांख्य दर्शन में शरीर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में होता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर।
सबसे पहले हम सूक्ष्म शरीर को पढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि ये मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है और मृत्यु के बाद भ्रमण करता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एज है 50 साल और किसी कारणवश बीमारी के चलते, एक्सीडेंट के कारण अगर उसकी डेथ 35 साल में हो जाती है तो कितने साल बचने उसके? 15 साल बचने हैं। अब ये जो 15 साल वो पूरा घुमक्कड़ में रहता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, जिसको हम नाम देते हैं भूत। वो कौन सा शरीर कहलाता है? हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यानी ऐसा शरीर जो मृत्यु के बाद भ्रमण करे, कौन सा कहलाएगा? सूक्ष्म। अगर आपसे ये पूछे सांख्य दर्शन में शरीर के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई ना दे, भाई मन हमें दिखाई देता नहीं, बुद्धि हमें दिखाई देती नहीं, अहंकार दिखाई देता नहीं, पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमें दिखाई देते नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात अगर क्वेश्चन ये पुटअप करता है, वो कौन सा शरीर है जो मृत्यु के बाद भ्रमण करता है, तो आपको कौन सा बताना है? सूक्ष्म शरीर। ऐसा जो बिल्कुल एक व्यक्ति डेथ हो जाती है उसके बाद घुमक्कड़ रहता है कि कभी किसी के पास, जिसको एक नाम दे देते हैं हम भूत, वो कौन सा शरीर कहलाता है? अगर वो कहता है कि स्थूल शरीर कौन सा होता है, तो वो शरीर जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हमें दिखाई देती है, सिंपल समझा दिखाई दे रही है जो होता है, और जो बाह्य और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यानी अभी मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, जो मेरा आपको शरीर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, लेकिन मेरे अंदर जो अहंकार है, मन है, बुद्धि है, पंच तन्मात्रा है, वो आपको नहीं दिखाई दे। जो दिखाई दे वो कौन सा शरीर है, और जो ना दिखाई दे कौन सा है? वो प्रत्यक्ष शरीर जो हमें दिखाई दे उसको स्थूल शरीर में रखा गया है। अब तीसरा आता है कारण शरीर। इसका एक सिंपल फंडा ये होता है कि इसको हम कौन सा शरीर कहते हैं? संस्कारी शरीर का शाब्दिक अर्थ ये होता है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये मैं हूं, ये एक मेरा बेटा है। अगर मैं अपने बेटे को जैसे आदतें, जैसा सब कुछ सिखाऊंगा और बाहर जाकर वो जैसी आदतों, जैसे संस्कार को देगा, तो वो मुझे रिप्रेजेंट मेरे को करेगा। अगर मैंने अपने बेटे को गाली गलौज वाली भाषा सिखाई है, लड़ाई झगड़े वाली भाषा सिखाई हो, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है और हर किसी से गाली गलौज की बात करता है, तो ये बोला जाएगा कि ये उसका बेटा है, क्योंकि मैंने उसको जैसे संस्कार दिए वो वैसे ही पलता है, वैसे ही रहता है। कौन सा शरीर कहलाता है? कारण शरीर। अगर आपसे ये पूछे कि संस्कारी शरीर कौन सा शरीर होता है, कारण शरीर को किस और नाम से जाना जाता है, कौन सा शरीर हमें दिखाई देता है, कौन सा शरीर मृत्यु के बाद भ्रमण करता है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ज्ञान मीमांसा का दर्शन। ये जो ऑल ओवर, अब इधर देखे वो ये पूछेगा भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों आपको बताना है 2। कौन कौन सा? आस्तिक और नास्तिक का शब्द कर तो वेदों में आस्था नहीं, आस्तिक का शब्द कर वेदों में। देखो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जब भी वो आस्तिक और नास्तिक की बात करें तो वो पहला ऑप्शन ही रखेगा ईश्वर या भगवान में आस्था, लेकिन हमें लगाना किसमें है? इसका ऑप्शन आएगा हमेशा तीसरा चौथा। अगर ये पूछे, अब एक और क्वेश्चन पूछा हो रहा है, देखो समझना, वो क्वेश्चन ये बनाएगा भिन्न बताइए, भिन्न छांटिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, दिखाई दे रहा? हाँ। पहला होगा वो सांख्य, दूसरा होगा बौद्ध, तीसरा होगा जैन और चौथा होगा चारवाक। इन दर्शनों में सबसे भिन्न दर्शन कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो ये जो 3 दर्शन है, ये कौन से दर्शन है? अब यहां पर मैं आपसे देखो जाओ तो बौद्ध, जैन और चारवाक, ये कौन से दर्शन हमारे? जबकि ये कौन सा हमारा? तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर वो यहां से 3 ले रहा है और एक यहां से ले रहा है, तब भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर वो ये पूछे भारतीय दर्शनों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी बतानी है हमें? 9। भारतीय दर्शनों की कुल संख्या कितनी? 9। भारतीय दर्शनों में आस्तिक दर्शन कुल कितने? भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कितने? कुल कितने? सांख्य शरीर कितने प्रकार का? 3। क्लियर है? नोट कर लिया? समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार।
दुख के प्रकार। कितने प्रकार का दुख? 3 प्रकार। अब यहां पर यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार यूपी टेट हमारा पहला होता है हमारा आध्यात्मिक दुख। दूसरा जो दोस्तों होता हमारा वो होता हमारा अधभौतिक दुख। तीसरा जो दोस्तों होता हमारा अधिदैविक दुख। अब आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना है। 100% आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आध्यात्मिक दुख किससे उत्पन्न होता है, तो ये होगा स्वयं से उत्पन्न। अब वो आपसे ये पूछेगा अधभौतिक दुख जो उत्पन्न होता है वो होता है दूसरों से उत्पन्न। तीसरा जो क्वेश्चन पुटअप करा है दोस्तों वो कह रहा है अधिदैविक यानी प्राकृतिक या दैवीय कारणों से उत्पन्न। दैवीय कारणों से उत्पन्न। अब समझना यहां पर एक और चीज है, हम बाद में पूरा समझाएंगे। एक चीज लिख लेते हैं, सांख्य दर्शन की विधियां। अगर दोस्तों वो पूछता है कि सांख्य दर्शन की विधियां कितनी, तो हमें 3 बतानी है। कितनी बतानी है? 3 बतानी है। देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अनुमान विधि, और तीसरी है दोस्तों शब्द विधि। क्लियर है? अब पहले इनको समझें। ये जो मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। अगर आपसे ये पूछता है कि सांख्य दर्शन में दुख के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें बताना है दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। जो पिछला यूपी टेट हुआ है उसमें यह पूछा गया कि अधभौतिक जो दुख है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो दूसरों से। आध्यात्मिक दुख जो उत्पन्न होता है वो स्वयं से उत्पन्न होता है। कैसे? स्वयं से कभी उत्पन्न हुआ है दुख? स्वयं से देखो, मान लेते एक ये लड़का है और एक ये लड़का है। ये दोनों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये भी सीटेट की तैयारी कर रहा है। दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस वाले से आ जाते हैं 120 नंबर और इसके जाते थे 95 नंबर। तो ये इसको बताने गया, लेकिन ये वाला ऑलरेडी पहले से ही दुख में बैठा है कि हम दोनों ने पूरी मेहनत की थी, दोनों ने एक साथ मेहनत की थी, लेकिन इसके 120 नंबर आ गए। यानी कोई मतलब नहीं, किसी दूसरे को देख के जेलसी होना, जलन होना, क्या कहलाता है? एक 3 इडियट मूवी होती है कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो दुख होता है, अगर फेल हो जाए तो दुख होता है। तो ये फेल जो हो गया इसका तो एक दिखावा होता है। एक जो फेल जो होता है उसका जो दिखावा होता है वो दुख दिखावे का होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो वो दुख जो उत्पन्न होता है वो कौन सा दुख उत्पन्न होता है? आध्यात्मिक यानी स्वयं से। दूसरों से उत्पन्न कैसे होता है? मान लेते हैं आप कोचिंग करके जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्टिवा मार गया, भैया हम तो चुपचाप चल लेते, वो कौन सा उत्पन्न है? किसी ने किसी को जला दिया, किसी को चक्कू मार दिया, कौन सा है? अधिदैविक दुख कौन सा दुख होता है? वो दुख जो दैवीय कारणों प्राकृतिक कारणों, जैसे बाढ़ आ गई, हमारे पूरे घर को बहा ले गई, तूफान आ गया, झोपड़ी को उड़ा ले गया, ऐसा कारण जो प्राकृतिक कारणों दैवीय कारणों से उत्पन्न होता है वो कौन सा दुख कहलाता है? हमारा अधिदैविक दुख। सांख्य दर्शन की विधि पूछी तो कितनी विधि? प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि और शब्द विधि। अब इधर नोट करते हैं।
लिखें। नेक्स्ट हेडिंग आती है सांख्य दर्शन में ज्ञान के भेद। देखो ज्ञान हमेशा दो प्रकार का होता है, ये हमेशा हमें समझ लेना, ऑल ओवर दो प्रकार का होता है। पता है किसी को दो प्रकार कौन कौन सा ज्ञान होता है? मिलवाए आप लोगों को इनसे। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? मूलचंद जी, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? देख लो, मैं तुम्हारा नाम अपने यूट्यूब वालों को सुना रहा हूं। दो प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का होता है सर ज्ञान? दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सा? पढ़ा रहे हम इनको, लाइव क्लास चल रही है, जिम्मेदारी है इनकी हम पर। भेज दिए घर वालों ने कि जाओ इनको पास करवा के आओ। लगे पड़े हैं दुख में, भय में, क्रोध में, बीमार है फिर भी पढ़ाने आए इनको। हाँ, लेकिन इनका एक मुख्य कार्य है बस छापना, छापो और निकले, छापो और निकले। हाँ, दो प्रकार का होता है, ऑल ओवर आपको याद रखना है। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा लिख दे दूसरा? भौतिक ज्ञान। अब आपको ऑल ओवर समझना है, मैं लिख के आपको पूरा समझा दे रहा हूं, नोट डाल के लिखेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान भगवान, ईश्वर और परम शक्तिमान से संबंधित होता है। परम शक्ति से संबंधित होता है। अब इसमें जैसे में आप लोग कोई बताएगा कि सर जैसे में कौन कौन सा आएगा? जैसे देखो, आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमें भगवान की प्राप्ति करवाता है, भगवान के बारे में जानकारी देता है कि ये वो ज्ञान है जिसको मनुष्य ने कभी बनाया नहीं हो। यानी ऐसा ज्ञान जिसके बारे में हमें भगवान की प्राप्ति होती है कि भगवान किन किन रूपों में प्राप्त हो सकता है, वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? जैसे वेद है, रामायण है, गीता है, इसको लिखेंगे भगवद गीता। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए दोस्तों, भौतिक ज्ञान मानव द्वारा निर्मित अपने स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए बनाया जाता है, जिसके द्वारा उसे सुख की प्राप्ति हो। ऐसा ज्ञान जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, आपको किसी एक का एग्जाम्पल पता है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य ने बनाया जिससे सुख की प्राप्ति हो? पंखा। मान लेते हैं एक एसी, एसी, फ्रिज, कूलर, हीटर, बहुत सारे आदि ऐसे। यानी ये हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो बनाए। अब आपको दो चीजें याद रखनी है दोस्तों। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो कौन सा ज्ञान है? अगर भौतिक ज्ञान को हम कृत्रिम ज्ञान भी बोल सकते हैं, भौतिक ज्ञान को कृत्रिम ज्ञान बोल सकते हैं। यानी ऐसा ज्ञान जो किसने बनाया है? मनुष्य द्वारा निर्मित। अब दोबारा समझो, ऑल ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है और जो मैंने लिखा है 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
जैसे न, वो तो है, लेकिन मैंने ऑल ओवर आपको ये बताया कि जितने भी दर्शन होते हैं वो दो प्रकार के ज्ञान मानते हैं। लेकिन अगर हम उधर जाएंगे बौद्ध दर्शन में, तो बौद्ध दर्शन है तो मानता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वेदांत जाएंगे तो वेदांत इसको मानता नहीं, ऑल ओवर किसको रखा है। लेकिन एक ऑल ओवर की बात की जाए तो हमेशा ज्ञान दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान। लेकिन सांख्य दर्शन अपने दो अलग मानता है, मैंने ऑल ओवर बताया। अब वो आपसे ये पूछेगा कि सांख्य दर्शन में शरीर कितने प्रकार का, तीन। आध्यात्मिक सॉरी दुख, आध्यात्मिक दुख, अधभौतिक दुख, अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख किससे उत्पन्न होता है, स्वयं से। अधभौतिक दुख किससे उत्पन्न, दूसरों से। अधिदैविक दुख उत्पन्न किससे, प्राकृतिक। सांख्य दर्शन की विधियां कितनी, तीन है, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, शब्द विधि। इधर देखेंगे सांख्य दर्शन या ऑल ओवर ज्ञान की बात करें तो मैंने ये बता दी दो, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। लेकिन अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो ईश्वर और परम शक्ति से संबंधित होता है, जैसे वेद, रामायण, भगवत, पुराण होता है। भौतिक ज्ञान मानव द्वारा निर्मित, अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया, जिसके द्वारा उसे किसकी अनुभूति हो, सुख की अनुभूति होती है। क्लियर है, साफ कर दे से, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब लास्ट में आता है सांख्य दर्शन की मीमांसा। सांख्य दर्शन की मीमांसा। अब देखो, अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है, अगर वो ये पूछता अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें ब्रह्मा की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति हो जाए। सांसारिक दुखों का त्याग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। अगर आपको जॉब मिल जाती है, बहुत सारी टेंशनें खत्म हो जाती है। अगर जीवन में दुख तो होते हैं लेकिन बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, तो उसके द्वारा हम किसको मानेंगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा मत सोच लेना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भैया तभी होगी जब हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान इस दुनिया में प्राप्त हो सकते, नहीं हो सकते। अब सांख्य दर्शन मीमांसा कौन कौन सी मानी है वो हम देखते हैं। उन्होंने सबसे पहली मीमांसा मानी है तत्व मीमांसा। दूसरी दोस्तों मानी है ज्ञान मीमांसा। और तीसरी मानी है आचार या मूल्य मीमांसा। अब इनके अंतर्गत हम देखें, अगर वो कहता तत्व मीमांसा में क्या होता है, यह मीमांसा हमको यानी छात्रों को सत्य का ज्ञान कराती है। सांख्य दर्शन में सृष्टि का विकास पुरुष प्लस प्रकृति के मिलने से हुआ है। अगर इसी को हम बौद्ध दर्शन में पढ़ते तो वो ये कहता है कि जीव और जगत से मिलने की हुआ है। अगर इसी को हम जैन दर्शन में पढ़ते तो वो ये कहता है जीव और अजीव के मिलने से हुआ है। अगर इसी को हम वेदांत दर्शन में पढ़ते तो वो ये कहता है आत्मा परमात्मा के मिलने से हुआ है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्राप्ति कराती है और ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं उनसे
अवगत कराती है। अब उसके बाद इधर देखें दोस्तों, आचार्य मूल मीमांसा में यह मीमांसा ज्ञान चयन के मानक निर्धारित करती है कि किस ज्ञान से किस ज्ञान से किस की प्राप्ति होगी। अब एक बात और दोस्तों यहां पर होती है, अगर वो आपसे ऑल ओवर ये पूछता है कि मीमांसा के प्रकार कितने हैं, तो हमें दोस्तों बताने 4 प्रकार। कौन कौन से? देखो 4 प्रकार हमें ये बताने। पहला होगा हमारा तत्व मीमांसा, दूसरा दोस्तों होगा हमारा ज्ञान मीमांसा, तीसरा दोस्तों होगा हमारा मूल्य मीमांसा, और जो नेक्स्ट होगा हमारा तर्क मीमांसा। सांख्य दर्शन ने कितनी मानी है? 3 मानी है, लेकिन ऑल ओवर कितनी होती है हमारी? 4। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, ये जो मैं लिखा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझेंगे, वो ये पूछेगा जो ज्ञान मीमांसा है, जो तत्व मीमांसा, वो किसका ज्ञान कराएगी? हमारा सत्य का ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के मानक और ज्ञान प्राप्ति के साधन। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट होता है कि मान लेते वो ये नहीं करा रहा, तो फिर वो शिक्षण उद्देश्य शिक्षण विधियां और शिक्षण पाठ्यक्रम। मेन पार्ट तो यहां से ये पूछेगा, दो समझना। अगर वो पूछता है कि सांख्य दर्शन ने कौन सी कितनी मीमांसा बताई है, तो हमें ये बतानी है कितनी मीमांसा मानी उसने? 3 मानी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। अगर वो पूछे कौन सी मीमांसा सत्य का ज्ञान कराती है, तत्व मीमांसा। ज्ञान की प्राप्ति कौन सी कराती है, ज्ञान मीमांसा। और मूल्य मीमांसा, जिससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला वो ये हमें बताएगी। लेकिन मेन पार्ट तो यहां से क्वेश्चन पट्टा होता है कि मीमांसा कितने प्रकार की होती है? 4। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा। अभी हम इनको भूल जाते हैं, अभी समझने में समझा, पहले सब लोग इधर ध्यान दें। अभी पहले हमें इनको भूल जाते हैं और फिर इनको देखते हैं, इन मानों को भूल जाते हैं। वो पूछता है कौन सी मीमांसा हमें सत्य का ज्ञान करा रही है, कौन सी मीमांसा ज्ञान की प्राप्ति करवा रही है, ज्ञान के मानक किसने निर्धारित किए हैं, और ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से निर्धारित किए हैं। अब वो इनको भूल जाते हैं, हम इनको जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा इनको। अब वो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस मीमांसा ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। मेन पार्ट तो यहाँ पर सीटेट का एक स्टूडेंट बनाता है और बनाने के बाद वो इनको निर्धारित करता है, यानी वो कौन सी मीमांसा जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। निम्न कौन सी मीमांसा शिक्षण की विधियों को निर्धारित करती है, कौन सी मीमांसा निम्न शिक्षण पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। मान लेते हैं एक पाठ्यक्रम होता है विषय केंद्रित, दूसरा पाठ्यक्रम होता है हमारा बाल केंद्रित। यानी अगर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को निर्धारित, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए कौन सी मीमांसा को लाया जाएगा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि एक होती है हमारी खेल विधि,
एक होती है प्रश्नोत्तर विधि। इनको निर्धारित करने के लिए हम किस मीमांसा को लेके आएंगे? अगर मैंने निर्धारित ये कर रखा है कि भैया मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो ये जो आप निर्धारित कर रहे हैं इसको कौन करेगा? शिक्षा के उद्देश्य कैसे निर्धारित किए हैं, शिक्षा की विद्या कैसे निर्धारित की है, और शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित किया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ में? ये था दोस्तों सांख्य दर्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 15 वाली वीडियो लेके आएंगे। अभी तक तो 14 वीडियो शूट कर दी हैं। बाल विकास की सीरीज चल रही है, इसमें से कंपलसरी आपको हर टीचिंग क्षेत्र में टेट, सीटेट, सबटेट, केवीएस, रीट और DEET सांख्य दर्शन से कंपलसरी क्वेश्चन बनता है। और टेट में तो हर बार ही बनना है, सीटेट में भी मोस्टली बन ही रहा है। जो मैंने आपको शरीर के प्रकार बताए और दुख के प्रकार बताए ये है, आपने नोट कर लिया। मिलते हैं, धन्यवाद।